कभी कभी एक अधूरा ख्वाब ही हमारी जिंदगी का आखिरी ख्वाब बन जाता है। आज की कहानी भी कुछ ऐसे ही एक शैतानी गुड़िया के बारे में है जिसके अंदर मौत की खामोशी छुपी हुई है। रावी वेल्सन 13 साला एक मासूम लड़का अपनी माँ के साथ एक पुराने वीरान घर में आया था। ये घर उनके खानदान की विरासत था जो कई सालों से बंद पड़ा था। दरो दीवार पर गिर्द, फर्नीचर पर जाले और कमरों में सन्नाटा तारी था। जब रावी घर के एक कमरे में दाखिल हुआ, उसकी नजर एक अजीब सी गुड़िया पर पड़ी। लकड़ी की बनी हुई, सुनहरी बाल, शीशे जैसी आंखें और चेहरे पर एक खौफनाक पुरअसरार मुस्कुराहट। रावी को वो गुड़िया पहली नजर में ही अजनबी और गैर मामूली महसूस हुई, जैसे वो गुड़िया देख रही हो, सांस ले रही हो। अम्मी, मुझे ये गुड़िया चाहिए, रावी ने जिद की। माँ ने पहले मना किया, लेकिन आखिरकार रावी की जिद के आगे झुक गई। माँ घर के कमरे साफ करने में मसरूफ थी। जब रावी ने पहली बार गुड़िया को अपने बस्तर पर रखा, शाम ढल चुकी थी और पुराना घर अंधेरे में डूबा हुआ था। बिजली की रोशनी कमजोर थी और हवा में नमी और बोसीदगी की बू थी। जब रावी सोने के लिए लेटा तो उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसे घूर रहा हो। उसने करवट ली और देखा, गुड़िया वैसे ही बैठी थी जैसे उसने रखी थी, लेकिन उसकी आंखें अब रावी की आंखों से सीधी जुड़ी हुई थीं। उसकी मुस्कुराहट पहले से कुछ चौड़ी हो चुकी थी। रावी ने सोचा, शायद ये उसका वहम है। लेकिन फिर आधी रात को रावी को एक आवाज ने जगाया, चक चक चक, जैसे लकड़ी घसटने की आवाज। उसने आंख खोली और देखा, गुड़िया बिस्तर से नीचे फर्श पर बैठी थी, हालांकि रावी ने उसे अपने तकिए के पास रखा था। अम्मी, रावी ने हल्की आवाज में पुकारा। कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक गुड़िया ने अपनी गर्दन आहिस्ता आहिस्ता रावी की तरफ घुमाई। उसकी शीशे जैसी आंखों में अब एक सुर्ख चमक थी। रावी खौफजदा होकर चिल्लाया। माँ भागती हुई आई और हैरत से पूछा, क्या हुआ? रावी ने कांपते हुए कहा, वो गुड़िया खुद चलकर नीचे आ गई। माँ ने देखा, गुड़िया वाकई फर्श पर थी। पिछली रात के खौफनाक वाक़े के बाद रावी की माँ ने उसके डर को संजीदगी से लिया। अगली सुबह उसने वो पुरअसरार गुड़िया उठाई और घर से बाहर ले जाकर कचरे के डब्बे में फेंक दी। अब सब ठीक हो जाएगा, रावी, फिक्र न करो, माँ ने कहा। लेकिन जब वो शाम को बाजार से लौटे तो गुड़िया दोबारा सोफे पर बैठी थी। वही मुस्कुराहट, वही आंखें। माँ के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ गईं। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो इससे पहले कि वो कुछ कहती, रावी समझ गया, ये गुड़िया अब उनके पीछे आ चुकी है। रावी और उसकी माँ अब मुकम्मल तौर पर खौफजदा थे। एक के बाद एक हादसा और गुड़िया का बार बार वापस आना। बाबा ने जैसे ही गुड़िया को देखा, उनके चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने फौरन कहा, ये कोई आम खिलौना नहीं है, ये एक कैदशुदा शैतानी हस्ती है जो कभी किसी इंसान की कुर्बानी से बंद की गई थी, लेकिन अब दोबारा आज़ाद होने की कोशिश कर रही है। माँ और रावी का खून खुश्क हो गया। इसे मैं दफन कराऊंगा, जहां ना इंसान हो ना रोशनी। ये जमीन के नीचे दफन रहेगी और उसकी कुव्वत कैद रहेगी। बाबा गुड़िया को लेकर चले गए। रावी ने सुख का सांस लिया। अगली सुबह मोहल्ले में एक हौलनाक खबर फैली। बाबा हशमत की लाश उनके हुजरे में मिली है। चेहरे पर खौफ जम गया था और हाथ में वही गुड़िया थी
مسکراتی ہوئی۔ بابا حشمت کی پراسرار موت کے بعد راوی اور اس کی ماں نے وہ شہر ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ وہ اپنا سب کچھ پیچھے چھوڑ آئے، گھر، یادیں اور وہ گڑیا، ایک نئے شہر، نئے مکان اور نئی زندگی میں۔ سب کچھ بظاہر ٹھیک تھا،